के सीरियल वसुधा में खुशियां मनाना तो बनता है, इसीलिए घर में मिठाई आई है और देव अपने हाथों से वसुधा को मिठाई खिला रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट है उषा, क्योंकि उसे पता है कि उषा और समर मिले हुए हैं। ऐसे में चंद्रिका वसुधा को सुझाव देती है उषा संग लाइव इंटरव्यू का। बस फिर क्या, देवी हुकुम का बात मानकर वसुधा भी लगा देती है उषा को कॉल और करने लगती है उसको गुमराह। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि इसमें चंद्रिका वसुधा का बराबर साथ दे रही है और तो और उसका हाथ भी थामे हुए है। हमारे को भी समझ में आ गया है कि हमारी देवी हुकुम के लिए हमारे से जरूरी उनकी नाक है, उनका परिवार है। जब वो हमारे बारे में न सोचे तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? अब मैंने फैसला ले लिया, मैं देवी हुकुम के खिलाफ इंटरव्यू दूंगी, सबने बताऊंगी कि हमारी देवी हुकुम जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल ना है, वो असल में कुछ और ही है। मैं ये सब कैमरे के सामने बोलना चाहूँगी। आप हमारा एक इंटरव्यू ले लीजिए ना प्लीज। ये हिम्मत मेरे को आपकी वजह से मिली है, इसके लिए। चंद्रिका वसु से नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है। चंद्रिका वसु को बहुत प्यार करती है, वो उसको अपनी बेटी मानती है और वो बेटी ही मानना चाहती है कि ठीक है, मैं अगर उसको बहू के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती तो वो मेरी बेटी तो बन सकती है, मैं उसको अपने हर बच्चे के बराबर रखती हूँ। तो वो नाराज़ नहीं है, सिर्फ उसका यही एक समस्या है कि प्रभात को नहीं खोना चाहती और कोई भी औरत नहीं चाहेगी। फिलहाल तो वसुधा अब दूसरे मकसद में भी कामयाब होने जा रही है, तभी तो उसे फिर से आ गया है उषा का कॉल, जिसने कर दिया है कंफर्म लाइव इंटरव्यू देने के लिए। ऐसे में वसुधा और सभी खुश हो रहे हैं ये सोचकर कि अब पूरी दुनिया के सामने सच का खुलासा होगा। खैर, वसुधा की जीत होगी तो उस जीत में सभी का हाथ बराबर होगा और खासकर चंद्रिका का। लेकिन चंद्रिका भले ही वसुधा का कितना भी साथ दे ले, लेकिन वसुधा को अपनी बहू मानने से हमेशा इनकार करती आ रही है। लेकिन आज तो कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ गया। असल में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है खाना खाने के लिए, लेकिन वसुधा ने तय किया है कि वो खुद ही देवी हुकुम को मासा कहकर बुलाएगी। तभी तो देखिए कैसे सभी के सामने वसुधा बार बार देवी हुकुम को मासा कहकर बुला रही है। चाय शक्कर के साथ लेंगे आप? ये लीजिए बस। मासा के लिए तो बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है, ये पूरे परिवार के लिए है, क्योंकि हमें किसी को भी नहीं पता है कि ये सब कब हुआ है डिसाइड, और वसु ने कब डिसाइड किया, देव को भी नहीं पता है। तो मासा ने अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं किया और मासा के लिए मासा सुनना वसु के मुंह से इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज ऑफ नाउ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब दादी ऑपरेशन के लिए मान ही नहीं रही है तो वसुधा ने ही अपनी तरफ से एक कदम उठाया है, लेकिन मासा शब्द चंद्रिका के कानों में खटक रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वसुधा उस सिचुएशन को भी बड़े ही प्यार से संभालने की कोशिश कर रही है। तभी तो देखिए कैसे बड़े ही प्यार से वो अपनी देवी हुकुम के लिए खाने की थाली लेकर चली जाती है उनके कमरे में। अब देखना होगा क्या वसुधा अपनी देवी हुकुम को मना पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।